हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कि शीर्षम अध्याय जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान का 17 चैप्टर है। उसमें जो शिरो रोग का वर्णन हुआ है कि जो 5 प्रकार के शिरो रोग हैं तो वो कौन से हैं। तो 5 प्रकार के शिरो रोग होते हैं: वात शिरो रोग, पित्त शिरो रोग, कफ शिरो रोग, सन्निपात शिरो रोग और क्रमिज शिरो रोग। ठीक है, तो मनुष्य के सिर में कितने रोग हैं, ये कितने रोग होते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं, तो 5 टाइप्स के रोग होते हैं। मनुष्य के शिरो रोग 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। जिसमें से वात जनित शिरो रोग जो है उसके बारे में और वात जनित शिरो रोग के कारण और वात जनित शिरो रोग के लक्षण हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि जो आत्रेय पुनर्वसु हैं वो जो बता रहे हैं, उन्होंने इसका कुछ थोड़ा 2-3 लाइन्स बताई हैं। तो उस श्लोक को देख लेते हैं। देखते हैं: पृथक अधि अष्टास्तु ये पंच शंक्रहे परम ऋषि भी शिरोरोग दास्ता श्रृणु ये में यथा स्वैर हेतु लक्षणे। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 17 चैप्टर का 15 श्लोक। तो यहाँ बताए हुए शिरो रोग के अतिरिक्त अष्ट उदरीय अध्याय में जो 5 शिरो रोग कहे हैं, तो पृथक मतलब इसके यहाँ पे कहे गए हैं, उसके अलावा एक जगह और कहा गया है। और कहा गया है अष्टस्तु। अष्टस्तु मतलब अष्ट उदरीय अध्याय, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान का 19 चैप्टर है, अष्ट उदरीय अध्याय, जिसमें रोगों की संख्या बताई गई है, यानी कि नंबर्स बताए हुए हैं कि कौन से रोग कितने टाइप के होते हैं। वो अष्ट उदरीय रोग में बताया गया, सिर्फ नंबर्स बताए हैं कि 5 शिरो रोग, 5 हृदय रोग और बहुत सारे जो रोग होते हैं उनके नंबर्स बताए गए हैं। ये पंच संग्रह परम ऋषि भी, तो ये अपनी अपनी कारणों और लक्षणों द्वारा जैसे होते हैं उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। तो ये कह रहे हैं शिरोरोग दास्ता श्रोणु, श्रोणु मतलब सुनो शिरोरोग के बारे में। यथा स्व हेतु लक्षणे, जो उनके हेतु है यानी कि जो उनके रीजंस हैं, यानी कि शिरोरोग होने के जो रीजंस होते हैं, मतलब शिरोरोग होने के जो रीजंस हैं, मतलब जो उनके हेतु है, जो कारण है किस वजह से शिरोरोग हो रहा है वो सुनो। और लक्षणे, लक्षणे मतलब उनके सिम्टम्स देखो, जो उनके सिम्टम्स होते हैं। जो अगर किसी को वात शिरोरोग होता है या कफ शिरो रोग होता है या जो भी 5 टाइप के शिरो रोग है, उसमें से कोई भी शिरो रोग होता है, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। तो लक्षण मतलब सिम्टम्स, मतलब कैसे पता लगेगा, क्या साइंस आएंगे बॉडी में, क्या सिम्टम्स होंगे जिससे पता लगेगा कि ये रोग शिरो रोग है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं बात जन्य शिरो रोग का कारण। बात जन्य यानी कि बातिक शिरो रोग का कारण और निदान। तो श्लोक पर आते हैं: उच्चैर भाष्या अति भाष्याभ्याम तीक्ष्णपानात् प्रजागरात् शीत मारुत संस्पर्शाद व्यवायाद वेग निग्रहात। ठीक है, तो अब मीनिंग देख लेते हैं। ऊंचे भाषण, उच्चार भाष्य मतलब ऊंचा भाषण बोलने से, यानी कि ऊंची आवाज में बात करने से। अति भाषाभ्याम मतलब बहुत ज्यादा बात करने से, बहुत ज्यादा भाषण करने से, बहुत ज्यादा बात करने से। तीक्ष्ण पानात मतलब, तीक्ष्ण मतलब बहुत शार्प जिनका टेस्ट होता है, जो हमें ऐसे वाइब्रेशंस कर दे हमारे पूरी बॉडी में, जिससे हमारा पिलो इरेक्शन कह सकते हैं वो हो जाए। तीक्ष्ण पानत वो तीक्ष्ण पान करने से। तीक्ष्ण पान मतलब, तीक्ष्ण पान मतलब मद्य होता है, मतलब यानी कि अल्कोहल, तीक्ष्ण अल्कोहल पीने से। प्रजागरात रात्रि में जागरण करने से, यानी कि रात में जगने से। शीत मारुत संस्पर्शात, शीत मतलब ठंडी, मारुत मतलब वायु, संस्पर्श मतलब स्पर्श करने से, ठंडी हवा में जाने से। व्यवायात, व्यवायात मतलब अति मैथुन करने से। वेग निग्रहात, वेग निग्रहात मतलब जो वेग आ रहे हैं, जो नेचुरल अर्जेस आ रही हैं, जो 13 अधारणीय वेग हमने पढ़े हैं, आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं दोनों आचार्यों के अनुसार, कि 13 अधारणीय वेग हैं, उनको धारण करने से, उन वेग को धारण करने से। वो धारण नहीं करने चाहिए, अधारणीय वेग हैं वो, उनको बॉडी में होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसको धारण कर रहे हैं, वेग को धारण कर रहे हैं, तो उससे भी शिरो रोग होता है। ठीक है, तो उच्च स्वर से बोलना, अधिक बोलना, तीक्ष्ण मध्य आदि का पीना, रात्रि में जागना, शीतल वायु का लगना, अधिक मैथुन करना, मल मूत्र के वेग को रोकना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद 2 श्लोक और हैं, उसमें भी और सिम्टम्स दिए गए, और सॉरी कारण निदान रीजंस दिए गए हैं शिरो रोग के, वात शिरो के, उन्हें देखते हैं। तो है उपवासात अभिघात विरेका वमनादति वाष्प शोक भय त्राशा त्राशाद भार मार्ग अतिकर्षणात् शिरोगता सिरा वृद्धो वायुर आविश्य कुप्यति तथा शूलम महत्तस्य वातात् समुपजायते।
इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17 चैप्टर है ज्ञानता शीर्षयम अध्याय, उसका 17 एंड 18 श्लोक। तो उपवास मतलब व्रत उपवास करने से, यानी कि खाना नहीं खाने से, उसे कह सकते हैं कि उपवास मतलब कम भोजन करने से, लंघन करने से। तो अभिघातात मतलब चोट लगने से, विरेक मतलब विरेचन होने से, यानी कि स्टूल बहुत ज़्यादा पास होने से, वाटरी स्टूल बहुत ज़्यादा पास होने से। वमन आदति, वमन का बहुत ज़्यादा होने से, यानी कि वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा होने से, छर्दी कहते हैं जिसे। बाष्प, बाष्प मतलब आंसू के वेग को रोकने से। आंसू सॉरी, बांस मतलब होता है अधिक आंसुओं का गिरना, अधिक आंसू के गिरने से। शोक मतलब बहुत गम करने से, बहुत दुखी होने से। भय मतलब डरने से। और त्राशा मतलब होता है, त्राश मतलब होता है पीड़ा, यानी कि दुख से। भार, भार मतलब भार, जो हैवी चीज़ें होती हैं, जिसकी बोरा होता है, जिसकी कि ईंटें होती हैं, या फिर सीमेंट वगैरह भी होता है जो मजदूर लोग लेके जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा करने से। मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा चलने से। अतिकर्षणात्, अतिकर्षणात् मतलब उससे क्रश हो जाते हैं, भार ढोने से क्रश हुए, मार्ग चलने से बहुत ज़्यादा, रास्ते चलने से अतिकर्षण, बहुत ज़्यादा क्रश हो गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। शिरोगता, सिरा वृद्धो वायुर आवश्यक गुप्यति। तो शिरोगता, सिर में रहने वाली वायु बढ़ जाती है, और जो सिरा धमनी होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें कुपित हो जाती है। तथा शूलम महत तस्य वाता समुपजायते। तो तब उस व्यक्ति को सिर में वात से भयंकर शूल होता है। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। उपवास करना, सिर में चोट लगना, अधिक विरेचन का होना, अधिक वमन का होना, अधिक आंसुओं का गिरना, शोक, भय, त्राश, भार ढोना, अधिक रास्ता चलना आदि कारणों से जब शरीर अत्यंत क्रश हो जाता है, तो वायु बढ़कर सिर में रहने वाली शिरा और धमनियों में जाकर कुपित हो जाती है। तब उस व्यक्ति के सिर में वात से भयंकर शूल होता है। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे कि ऊंचे स्वर में बोले, बहुत ज़्यादा बोले, तीक्ष्ण मद्य का पान किया, रात्रि में जागे, शीतल वायु का सेवन किया, अधिक मैथुन किया, मलमूत्र के को रोका, उपवास किया, सिर में चोट लग गई, अधिक विरेचन हो गया, अधिक वमन हो गया, अधिक आंसुओं का गिरना हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, त्राश हो गया, भार ढोने से, अधिक रास्ते चलने से बहुत ज़्यादा क्रश हो गए। तो इन सब रीजन से क्या होता है ना, कि जो सिर होता है हमारा, हेड रीजन होता है, उसमें जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, यानी कि जो सिरा है और जो धमनी है, धमनी मतलब जिसमें धमन होता है, जिनमें पल्सेशन होता है, जो धमन करती है, मतलब जैसे कि हमारे हार्ट में हार्ट बीट होती है, वैसे ही धमनी में भी पल्सेशन होता है, तो उसको आर्टरीज कहते हैं। जो धमन करती है उन्हें धमनी कहते हैं, और धमनी ही आर्टरीज होती है। तो उनमें जो सिर की सिरा और धमनी है, उसमें जाके वायु कुपित हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर उस व्यक्ति को सिर में भयंकर शूल होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हेतु, रीजन, कारण वातजन्य शिरो रोग होने के। अब वातजन्य शिरो रोग का लक्षण क्या होता है? वातजनित शिरो रोग का लक्षण क्या होता है, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या उनके हमें पता कैसे पता चलेगा कि वातजनित शिरो रोग है? रीजन तो हमें पता चल गया कि ये, अगर वो बताएगा हमने ये किया तो पॉसिबिलिटी होती है कि वातजनित रोग हो सकता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कैसे होगा? उसके लक्षणों से। तो लक्षण क्या होते हैं वो देखेंगे, देखते हैं इस श्लोक को। निस्तुद्येते भ्रशम शंखो घाटा संभिद्यते तथा सभ्रूमध्यम ललाटम च तपति वा अतिवेदनम वध्येते स्वनता श्रोते निष्कृष्यते कृष्येते इवाक्षिणी। ठीक है, तो निष्तुद्यते भ्रशम शंखो, शंख प्रदेश यानी कि जो टेम्पोरल रीजन होता है, उसमें सुई चुभोने जैसी वेदना होती है। अगर किसी को वातज शिरो रोग हुआ है, उसने उन निदानों का सेवन किया, उन रीजंस को फॉलो किया, और उससे उसको वातज शिरो रोग हुआ, तो उसके टेम्पोरल रीजन में सुई चुभोने जैसी पीड़ा होगी। घाटा संभित्ति तथा, घाटा मतलब नेक रीजन के बैक पोर्शन में, नेक के बैक पोर्शन में आरी से काटने के समान पीड़ा होगी। भिद्यते मतलब भेदन करना, यानी कि आरी से काटने के समान वेदना होगी घाटा में। फिर है शाह भ्रू मध्यम, भ्रू मतलब दोनों भौं के मध्य और ललाट में चा तपती व अति वेदनम, तपती मतलब जलने के समान, कि कुछ जलाया जा रहा है दो भौयों के बीच में, और ललाट में ऐसा फीलिंग आएगी कि वहां कुछ जल रहा है। ठीक है, बध्यते स्वर्णता श्रोतो निष्कृत्य एवाक्षणी, बध्यते मतलब बहरापन हो जाएगा और आवाजें सुनाई देंगी,
अत्यंत शब्द होता है और उसे सुनाई नहीं देता, और बहरा हो जाएगा मतलब उसे सुनाई नहीं देगा, और आवाज़ें जो है नहीं वो आवाज़ें सुनाई देंगी, स्वनता, ठीक है। निष्कर्षते एवा अक्षणी, अक्षणी मतलब आँख, आँख को कोई बाहर खींच रहा हो ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो गाइस इसकी मीनिंग देख लेते हैं। बात जनित शिरो रोग में शंख प्रदेश में सुई छेदन सी अधिक पीड़ा होती है। घाटा यानी कि ग्रीवा का पिछला भाग में आरी से चीरने के समान वेदना होती है। दोनों भ्रुओं के बीच और ललाट प्रदेश में अत्यंत जलते हुए के समान अधिक वेदना होती है। कानों में अत्यंत शब्द होता है और उससे सुनाई नहीं देता तथा वेदना अधिक होती है। नेत्र को कोई बाहर खींच रहा है, इस तरह की वेदना होती है, ठीक है। अब गाइस एक बात बतानी थी कि आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। निस्तुद्यते भ्रशम संखो, ये पीजीस के लिए ऐसे लाइंस आ जाती हैं, ये पूरा उठ के आ जाता है कि ये किसके लिए कहा गया है, तो वात शिरों के लिए कहा गया है। घाटा संविद्यते तथा, ये भी बात है शिरों के लिए। सभ्रू मध्यम ललाटम च तपति व अतिवेदनम, तपति व अतिवेदनम किसके लिए कहा गया है, शिरों के लिए कहा गया है, वो भी वात शिरों के लिए। वध्यते स्वनता श्रुतो, स्वनता श्रुतो इसके लिए कहा गया है, वात शिरों के लिए। और निष्कर्षते एवाक्षणी, निष्कर्ष एवाक्षणी किसके लिए कहा गया है, वात शिरों के लिए, ठीक है। ये तो ये लक्षण से। अब और भी लक्षण हैं इसके अलावा, वो भी हम देखेंगे। घूण तीव शिरा सर्वम संधिव्य इव मुच्यते, स्फुरतयति शिरा जालम संवध्यते चा शिरोधरा, स्निग्ध उष्ण मुप उपशेते चा शिरोरोग अनिल आत्मके, ठीक है। तो घूर्ण तीव्र शिरा सर्वम, जैसे कि सिर है वो चारों तरफ घूम रहा है, सिर पूर्ण रूप से चारों तरफ घूम रहा है, जैसे कि हम योगा करते हैं अपने सर को घुमाते हैं तो ऐसा ही लगेगा कि हमारा सर घूम रहा है। घूर्ण तीव्र शिरा, सिर चारों तरफ घूम रहा है ऐसा प्रतीत होगा। सर्व संधिव्य इव मुच्यते, सारी संधियां जो है वो अलग हो रही हैं, किसकी, शिर की, शिर में जो स्विचर्स होते हैं, जो संधियां होती हैं वो अलग हो रही हैं। सर्व संधिव्य इव मुच्यते ऐसा प्रतीत होगा। स्फुरतयति शिराजालम, शिराजालम मतलब सिर में जो वीन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, यानी कि जो सिरा है, जो धमनियां हैं, उनमें स्फुरण होता है। स्फुरण मतलब वो उनमें फड़कना होता है, फड़कती है वो, ठीक है। फिर है स्तव्यते चा शिरोधरा, शिरोधरा सिर को धारण करने वाली जो गले में सिराएं हैं अर्थात मन्या, उसमें जकड़ाहट होती है। सिर को धारण करने वाली जो गले में शिराएं हैं, जो सिर को धारण करनी है, जो शिराएं गले में, उनमें जकड़ाहट होती है, स्तम्भते शिरोधरा। स्निग्ध उष्ण उपशेते, और स्निग्ध और उष्ण आहार विहार का प्रयोग करने पर इन बातजनित रोग में वेदना शांत हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं, स्निग्ध उष्ण उपशेते, स्निग्ध और उष्ण, क्योंकि वातज है, वातज का जो गुण हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियोस में, वातज जो होता है वो रूक्ष होता है और शीत होता है। तो शीत का अपोजिट है उष्ण और रूक्ष का अपोजिट है स्निग्ध। तो शीत और उष्ण, स्निग्ध और उष्ण उपशेते उपयोग करने पर शिर रोग से जो अनिल आत्मके हैं, अनिल आत्मके मतलब वातज शिर रोग है, अनिल मतलब होता है वातज, तो वातज शिर रोग जो होता है उपशेते मतलब शमन हो जाता है, ठीक है। तो हम ये मीनिंग कर लेते हैं। शिर पूर्ण रूप से चारों तरफ घूम रहा है, घूर्णतीव शिरा, और सिरा प्रदेश की सभी संधियां अलग हो रही हैं। सर्व संधिव्य एवं मुच्यते, इस प्रकार की वेदना होती है। सिर प्रदेश में होने वाली सभी सिराएं और धमनियों में अधिक स्फुरण होता है। स्फुरतयति सिरा जालम, सिर को धारण करने वाली जो गले में सिराएं हैं अर्थात मन्या, उसमें जगड़ाहट होती है। स्तंभते चा शिरोधरा, शिरोधरा किसके लिए कहा गया है, मन्या के लिए कहा गया है। स्निग्ध उष्ण उपशेते, स्निग्ध और उष्ण औषध आहार विहार का प्रयोग करने पर चाहे शिरोरोग अनिलात्मक के, इन बात जनित शिरो रोग में वेदना शांत हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये देखे जो बातें शिरो रोग थे उसके जो लक्षण थे उनको देखा। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, जैसे घूर्णतीव शिरा, सर्वसंधिव्य मुच्यते, स्फुरदयति शिराजालम, स्तंभित शिरोधरा, स्निग्ध उष्ण उपशेते, तो ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये पीजी में पूछे जाते हैं, पीजी के और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये लाइन आ जाती है। घूर्णतीव शिरा किसके लिए कहा गया है, तो ये वात शिरो रोग का लक्षण है। सर्व संधि में मुच्यते वातश रोग का लक्षण है। स्फुरतयति शिराजालम वातश रोग का लक्षण है। स्निग्ध उष्ण उपशेते वातश रोग का लक्षण है। शिरोरोग अनात्मक, ये तो वातश रोग के लिए कहा गया है, ठीक है। तो हमने देखे वातश रोग का लक्षण देखे और वातश रोग के कारण देखे, ठीक है। इससे आगे वाले वीडियोस में हम कफश रोग के बारे में पढ़ेंगे और पित्तज और सन्निपातज और भी जो कि अंतःशीर्ष अध्याय है उसके जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।